आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मशाल यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली गई आपके माध्यम से। आकाश लामा जी पूरे देश के अंदर में मशाल यात्राएं निकाल चुके हैं। वो मशाल यात्राओं का दौर लगभग थम गया है और अब आप लोगों ने निर्णय लिया है कि आंदोलन को इस तरीके से खुले मैदान में करेंगे, लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार आप पर दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग धरना ना करें। तो इसका कैसे आप उपचार करेंगे कि आप लोग बहुत ही बिना रोक टोक के धरना कर सकें? शांति मशाल यात्रा अभी भी जारी है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी अभी शांति मशाल यात्रा प्रारंभ है और साथों साथ अभी जस्ट 29 तारीख को बालाघाट में बालाघाट के तहसील में कटंगी में वहाँ पर भी शांति मशाल धम्म यात्रा का आयोजन किया जा चुका है। हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और रही बात आंदोलन में पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो परेशान कर रहे हैं या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबा साहब का कहना है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। तो लोग जो है मानसिक गुलाम में हैं और मानसिक गुलामी में फंसे हुए, इसलिए वो मानसिक गुलामी में फंसे होने की वजह से खुले रूप से सामने नहीं आ पा रहे हैं। और हम लोग मानसिक गुलामी से मुक्त हो चुके, इसीलिए निडरता से शासन प्रशासन का बिल्कुल सामना कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने गोलंबर से उठाकर उनको तकलीफ हो रही थी, उनके ऊपर के आकाओं को तकलीफ हो रही थी, जो नेता थे उनको तकलीफ हो रही थी, तो गोलंबर से उठाकर हमारे जो पूजनीय भिक्खु संघ हैं जो धरना आंदोलन चला रहे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको हटाया गया था, दवाखाने में ले जाया गया। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, लुभाने की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए भिक्खु कितने सिंपल हैं। चाहे भिक्खु उस समय में ये एक्शन ले सकते थे कि हाई कोर्ट में जाके जिन पुलिसों ने उठाया है वहां से, और जो पुलिस लोगों ने वहां से उठाकर दवाखाने में छोड़ दिया, एसपी और थाना प्रभारी, इनके ऊपर में हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दायर किया जा सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध के जो शिष्य है वो कितने धम्म को आचरण करने वाले लोग हैं, धम्म का पालन करने वाले लोग हैं। आप सोचिए कि इतना डराने के बावजूद डरे नहीं, और अभी भी वही हाल चल रहा है कि अभी भी डराने की कोशिश की जा रही है। क्या बोलते, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सामने आकर सामना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि ज़मीन के अंदर में बीज डाल दिया जाए ज़मीन में और उसको हल्का सा पानी मिल जाए तो ज़मीन फाड़कर वो बीज जिसको दबाया जाता है वो बीज निकलता है। तो अभी बीज निकल चुका है, पेड़ बन चुका है, पौधा बन चुका है। अब ये बहुत बड़ा वृक्ष का एक आकार ले चुका है ना। तो इस पेड़ को अभी काटा नहीं जा सकता है और ना ही इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा निवेदन है कि शासन प्रशासन से हम मानते हैं कि यहाँ के एसपी और एसडीओपी साहब और थाना इंचार्ज प्रभारी, इनके ऊपर में ऊपर के जो अधिकारी है, ऊपर के जो नेता है, उनका दबाव है। हम निवेदन करते हैं नेताओं से, जो लोग शासन प्रशासन, कलेक्टर पर, एसडीओपी साहब पर, थाना प्रभारी पर आप लोग जो दबाव बना रहे, हम निवेदन करते हैं कि आप उन पर दबाव न बनाते हुए हमसे सीधा बात कीजिए। और हमारे जो प्रमुख है आकाश लामा जी, माननीय आकाश लामा जी, और पूज्य भदंत प्रज्ञाशील भंती जी, अपने धम्म प्रकाश भारती जी और भंती जी, तो आप इनसे बात कीजिए। ये लोग जो है, यानी हम सब लोग मिलकर जो है धरना इसलिए कर रहे हैं कि 1949 बीटी एक्ट जो है ये रद्द होना चाहिए और बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को वापस होना चाहिए। और जब तक कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को वापस नहीं होगी तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और हम महाबोधि महाविहार किसी भी सूरत में हम बौद्धों को लेकर ही रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को लेकर हम ये आंदोलन धर्म पर चलेंगे। मैं आखिरी बार आपसे बात करना चाहूँगा, शायद लामा जी भी जवाब दे दे तो ठीक है। पुलिस जो काम कर रही है, कहीं न कहीं सरकार के द्वारा उनको निर्देश होगा उसका पालन करना जी। तो सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे? नीतीश कुमार जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए, दोबारा क्या फिर से उनका अगला टर्म आ गया है, तो कहीं ना कहीं हम पुलिस को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। पुलिस को तो जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन कर रहे हैं। इसके पीछे जो राजनीतिक दल है या जो सरकार बिहार में,
उसको क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि हम अपने संवैधानिक अधिकार की देखिए, बात हम लोग कर ने रहे 5 हैं। लाख सिग्नेचर अभी तक 30 अक्टूबर तक मिला था, अभी तो बढ़ के 7 लाख सिग्नेचर हो चुका है। अभी सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, आपको मालूम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 30 अक्टूबर को हम लोग दिए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब चकित रह गए। 5 लाख सिग्नेचर अभी तक नहीं आया था। वो सिग्नेचर कॉपी दिल्ली से अभी पटना आ चुके हैं और जल्द ही कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री को हम लोग शुभकामना भी देने जाएंगे, प्लस ये सिग्नेचर भी देंगे। और उनको जो फीडबैक दिया गया है या गलत फीडबैक दिया गया धरने के बारे में, हम लोग शांतिपूर्वक मांग रख रहे हैं। आप कतई न सोचे कि बड़े बड़े भंते तो साथ में नहीं है, हमसे संपर्क है। वो कहते हैं कि हम सामने नहीं आ रहे हैं। लामा जी, आप लोग को फुल सपोर्ट है, तो ये चीज़ है तो निश्चय आपको दिख मिलेगी। 1-2 दिन बाद में मुख्यमंत्री के पास पूरा डेलीगेट जाएंगे। हम लोग कोशिश भी किए थे अप्रैल महीना में, धम्मचारिका किए थे 4 अप्रैल को, 300 भंते लेके गए। वहाँ नीतीश कुमार जी के ऑफिस में, सीएम ऑफिस में गए, लेकिन उनके आसपास के लोग मिलने नहीं दे रहे थे। तो सीएम ऑफिस में ही धरना दीजिए ना। तो अभी हम लोग किए थे 4 अप्रैल में, मैं आपको बता रहा हूँ। 300 भिक्खु गए थे, 4 बस गए थे, 5 बस गए थे हम लोग। वहाँ पर आर ब्लॉक से हम लोग पैदल मार्च करके सीएम हाउस गए थे। सीएम के पास बोले, लेकिन उनके आसपास के लोग मिलने नहीं दे रहे। समझ रहे हैं आप बात। लेकिन अभी शुभकामना देने जाएंगे, इसका डेट हम लोग तय की है, आप लोग को बोल दी जाएगी, इसकी तय की गई है। धन्यवाद। ओके, सभी लोगों को